प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। रावलपिंडी में रात के अंधेरे में गश्त करने वाले मुहाफिज स्क्वाड पर गोलियां बरसाई गई। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा, हमें क्या पता, हम तो नशे में थे। रात भर नशे की हालत में फायरिंग करने वाले आखिर कौन थे, हमें बता रहे हैं आमिर अब्बासी। रावलपिंडी के इलाके बन्नी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले 5 मुल्जिमान को असगर माल के इलाके से धर लिया गया। 3 माह कबल आदिल और वकास ने थाना बन्नी के मुहाफिज स्क्वाड, कांस्टेबल हैदर और सज्जाद के रोकने पर फरार होने की कोशिश की। दोनों जवानों ने पीछा किया तो मुल्जिमान ने इन पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए थे। 3 माह बाद पुलिस और मुल्जिमान में एक मरतबा फिर आमना सामना हो गया। लड़कों को रोका करा, उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी। फिर हमें वायरलेस वगैरह किया, भाई आप आके लड़के आ रहे हैं, इनको रोकें। तो हम रोकने के लिए आगे हुए तो उन्होंने एकदम सीधे हम पे फायर किए, जिसमें से 2 हमारे बाइक पे लगे आके, तो हिट किया बाइक वगैरह। फिर उनको रोका है, जिससे 3 लड़के मौका पर हमने पकड़े हैं। बाद में उनको इंटरोगेट किया तो उनसे भी बाद में फिर वो 2-3 लड़कों को और नाम हुए। टोटल 5 लड़के हैं और यहाँ के बन्नी के रहने वाले हैं, जो कि पहले भी चलान हो चुके हैं मुख्तलिफ मुकदमों में, डकैती के 324 है। गिरफ्तार होने वाले 5 मुल्जिमान फायरिंग की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। उनका कहना है कि वो नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से फायरिंग से लाइल्म हैं। हम शादी से आ रहे थे ना वापसी में, तो ये दोस्त मेरे वो उधर शादी पे मिले थे, तो वापसी में आ रहे थे, इन्होंने रास्ते में फायरिंग की, तो मुझे तो नहीं पता, तो आगे से उन्होंने पकड़, इन्होंने फायरिंग किया मेरा भी, मैं इधर इनको छुड़ाने के लिए उन्होंने मेरा भी नाम दे दिया। अच्छा, पुलिस वालों पे फायर किए 2 फायर। सारे दोस्त नशे में थे, ये मैं न्यूट्रल था, मैंने उनके घर के आगे फायर किया। वहाँ से हम आगे चले गए, पुलिस हमारे पीछे लग गई। आगे से पुलिस वालों ने हमें रोका, बाकी जो लड़के थे ये सब भाग गए। मैं और एक और लड़का मौके से पकड़े गए। पुलिस पर कोई आम शहरी फायरिंग नहीं कर सकता। गिरफ्तार मुल्जिमान इससे कबल भी डकैती और इक़दाम कत्ल के मुख्तलिफ वाक़यात में चालान हो चुके हैं। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का मुतालबा है कि मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, ताहम पुलिस हुकाम इससे मुत्तफिक नहीं। वो सेक्शंस तो लगी हुई हैं, जो पुलिस पे जो फायरिंग की है वो भी सेक्शन लगी हैं। बाकी जो दहशतगर्दी, तो ख़ास करके जिस वक्त कोई ऐसा पैनिक फैलाया जाए जिसमें खौफ व हरास फैल जाए बाज़ार में या और जिसमें आम पब्लिक में, तो वहाँ पे फिर वो सेक्शन अट्रैक्ट करती है। 2 मुल्ज़मान जो हैं, इनमें एक वो वकास शाह और दूसरा आदिल परवेज़ जो है, ये सबकारी गाड़ी याफ्ते हैं। ये डकैती वगैरह में चलान हो चुके हैं पहले, तो अभी ये थोड़ा सा हो गया जल्द से रियाब फिर दोबारा वापस। अवामी हलकों का कहना है कि कानून की पासदारी हर शहरी पर लाजिम है, लेकिन कानून के मुहाफिजों पर फायरिंग और उन्हें जख्मी करने वाले मुल्जिमान को कड़ी सजा के जरिए ही कानून की अमलदारी कायम की जा सकती है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। पाकपतन के 62 अफराद ने पुलिस एहलकार की न सिर्फ जमीन पर कब्जा किया, बल्कि उसके एक भाई के कान भी काट दिए और दूसरे के साथ क्या सलूक किया, आइए देखते हैं। जिला साहिवाल के इलाके पाकपतन के नवाही गांव मौजा अहमद बगियाल का रहायशी मोहम्मद नवाज है तो पुलिस का मुलाजिम, लेकिन उसके खानदान के साथ इलाके के 62 अफराद ने नाइंसाफियों की हद कर दी। वो 3.5 एकड़ ज़री अराजी का मालिक है, जिस पर इलाके के 62 अफराद गुलाम मोहम्मद और गुलाम दस्तगीर और उनके साथियों ने कब्जा कर रखा है। नवाज के छोटे भाई अब्दुल्ला ने जब उनसे जमीन छोड़ने की बात की तो उन्होंने उसको अगवा करने के बाद उसके कान काट दिए। मेरे से छोटा भाई उसका कान काट लिया उन्होंने सर जी, तो उसमें 334 का पर्चा लिखा, 2 मुल्ज़िम पकड़े गए, 3 अभी इश्तिहारी हैं। हम बल्कि 751 2 मेरे बड़े भाई को और छोटे भाई को एक तरफ और दूसरे उनको 2 आदमी को 751 करके चलान कर दिया। कुछ नहीं, उसके बाद मेरा छोटा भाई था, आपको भी नहीं इंसाफ, मैं तो उधर रोल के सर RPO साहब के पास गया हूँ, फिर DPO साहब के पेश हूँ, तो कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल कुछ सुनता ही नहीं। मैं खुद पुलिस में हूँ, मैं खुद जाके RPO साहब के पास पेश हूँ। नवाज के घर वालों के साथ पेश आने वाली जुल्म की दास्तान यहीं ख़त्म नहीं हुई।
बल्कि इस वाक़े के चंद दिन बाद उसके सबसे छोटे भाई मोहम्मद रमजान को भी मुल्ज़िमान ने अगवा कर लिया और 4 दिन तक टार्चर सेल में रखने के बाद उसकी गर्दन तोड़कर लाश को दरिया रावी में हड़प्पा के मुकाम पर बहा दिया। माल मवेशियों में सोता था सर, वह सो गया। सुबह दूध लेके आता था, जब वो दूध लेके नहीं आया भैंसों का, तो वो घर वाले गए हैं कि भैंस को क्या हुआ। वो बिस्तरे पर उसी तरह बिस्तरा, उसका टार्च पड़ी थी, वो चाबी कमरे की चाबी थी, उसको टार्च वगैरह सब कुछ उसी तरह पड़ा। ऊपर ऐसे बंदा जैसे ना सोया हुआ है। तो हमने तलाश किया है, लेकिन रात को जो है ना, वो जो है ना मुल्ज़म है ना, वो हमारी गली एक ही है, हमारी गली से गुज़र के जाते हैं अपने डेरे को। तो ऐसे उसके उनके पास असला था, तो पता चला कि इन्होंने जो अगवा कर लिया। मैं ढूंढते रहे, जब 17 तारीख की रात को सोया और 21 तारीख को जो है ना वो दरिया में उसकी लाश मिली। मोहम्मद नवाज महकमा पुलिस में होने के बावजूद इंसाफ हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। वो लाहौर में ही एक आला पुलिस अफसर के साथ ड्यूटी पर तैनात है, जिसके कहने पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन इंसाफ का हसूल उसके लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करके निकले तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि इसकी भाई किसी ने मन का गर्दन तोड़ के ना वो पानी में फेंक कर किसी ने कत्ल किया है। ये पुलिस वालों ने 174 की कार्रवाई की थी। तो हमने कहा भाई जब फिर थाने में गए, वो कहते हैं कि पर्चा नहीं ले रहे थे। मकतूल के अहले खाना दुश्मनों के खौफ से अपना आबाई इलाका छोड़ने पर मजबूर हैं और लाहौर में बेसरो सामानी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इंसाफ मिलना तो दूर की बात, हमारी तो कोई बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारी अपील है जनाब IG पंजाब साहब से कि वो हमें खुदा और खुदा के रसूल के वास्ते हमें जनाब इंसाफ दिलवाएं, और वज़ीर आला पंजाब शेर दिल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील है कि वो हमारी ये जो है मैं हक दिया जाए और हमारे मुल्ज़िमों को पकड़ कर उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नवाज का कहना है कि अगर मुझे पुलिस के महकमे में होने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सकता तो एक आम आदमी इंसाफ के लिए कहां कहां धक्के खाता होगा। इसका अंदाज़ा मुझे पहली दफ़ा हुआ है। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। पाकपतन हो या मुल्क का कोई और शहर, मुतासरा अफराद को ना तो इंसाफ मिलता है और ना ही जालिम अफराद से पनाह मिलती है। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।